एपिसोड 8 की शुरुआत में हमने स्ट्रेंजर को ग्रीनवुड द ग्रेट या एरन गैलन के जंगल में भटकते देखा। सभी व्हाइट क्लोक्स के लीडर ने नूरी का भेष लेकर स्ट्रेंजर का रास्ता रोका। लीडर के असली रूप में वापस आते ही व्हाइट क्लोक कल के बाकी मेंबर्स भी यहां आ गए। फिर इन सब ने स्ट्रेंजर को साउरॉन बुलाकर उसके आगे घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ गलाडियल जख्मी हालब्रांड को लेकर इरागियन के पास पहुंची। यहीं पर कैलिब्रम्बर और एल्ड्रॉन उनके फेल्ड मिशन के बारे में बात कर रहे थे। एल्ड्रॉन को लगता है कि गिल गैलेट के यहाँ आते ही उन्हें ऑनेस्टली सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इन्होंने डॉस से मिथ्रेल हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। एल्व्स के पास अब मिडल अर्थ को छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कैलिब्रम्बर को बस एक ही ख्याल खाए जा रहा था कि काश इनके पास मिथ्रेल के इस छोटे से टुकड़े से कोई बड़ा करिश्मा करने का कोई रास्ता होता। यह वही टुकड़ा है जो डूरिन ने एल्ड्रॉन को फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर दिया था। वैलिनोर के 2 ट्रीज के खात्मे के बाद गोल्ड ट्री के बस फल से सूरज बना था। अगर सूरज की शुरुआत इतनी छोटी हो सकती है तो इस मिथ्रेल के टुकड़े से भी कोई बड़ा काम करने का कोई ना कोई रास्ता होना ही चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। गिलगैलेट किसी भी वक्त यहां आता होगा। तभी वहां गलाडियल आ गई। गलाडियल को मिडिल अर्थ पर देखकर एल्ड्रॉन काफी हैरान था, क्योंकि इसे लगा था कि गलाडियल तो वैलिनोर में है। हालब्रांड को इरेगियन के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करके गलाडियल एल्ड्रॉन से बात करने चली गई। गलाडियल ने एल्ड्रॉन को बताया कि उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि मिडिल अर्थ पर इनका काम खत्म नहीं हुआ। साउरॉन और उसकी आर्मी को ढूंढने वाले मिशन को अधूरा छोड़कर गलाडियल कहीं नहीं जा सकते। इसकी बातें सुनने के बाद एल्ड्रॉन को भी रियलाइज हुआ कि उसे पहले ही गलाडियल के गट फीलिंग पर भरोसा कर लेना चाहिए था। यह अब गलाडियल के इंट्यूशंस को इग्नोर करने की गलती कभी नहीं करेगा। हालब्रांड को होश आते ही वह गलाडियल को ढूंढते हुए कैलिब्रम्बर की लैब में चला गया। हालब्रांड ने दी कैलिब्रम्बर को बताया कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। हालब्रांड का मास्टर हमेशा उसे कैलिब्रम्बर के महान कारीगरी की कहानियां सुनाया करता था। आज कैलिब्रम्बर को अपनी आंखों के सामने देखकर मानो हालब्रांड का सपना पूरा हो गया। अपनी इतनी तारीफ सुनकर कैलिब्रम्बर 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी हालब्रांड की नजर टेबल पर रखे 3 जेमस्टोन्स पर पड़ी। हालब्रांड ने ऐसे खूबसूरत जेमस्टोन उसकी लाइफ में पहली बार देखे थे। यही बातों बातों में मिथ्रेल का टॉपिक छिड़ गया। हालब्रांड को लगता है कि सही एलॉय के साथ मिक्स करने पर ये मिथ्रेल के एबिलिटीज को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर सकते हैं। यह सुनते ही कैलिब्रम्बर की आंखें चमक उठी। हालब्रांड बिल्कुल ठीक बोल रहा था। मिथ्रेल को कॉम्प्लीमेंट्री मेटल के साथ मिक्स करके एम्पलीफाई करने पर इन्हें लिंडन को बचाने ढेर सारे मिथ्रेल और की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये एक टुकड़ा ही काफी है। जिन लोगों ने बुक्स पढ़ी है या बिफोर यू वॉच वाला वीडियो देखा है वो अच्छे से समझ गए होंगे कि इधर क्या चल रहा है। हालब्रांड का ये स्पेशल गिफ्ट या आइडिया रिंग्स ऑफ पावर की स्टोरी लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उधर न्यूमेनोर में किंग टार प्लांटर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। किंग की यह हालत देखकर फेराजॉन ने फौरन एक्सपर्ट आर्टिस्ट को बुलवा लिया ताकि ये लोग किंग की आलीशान कब्र के लिए टार प्लांटर का बेस्ट स्केच बनाएं। एआरियन किंग के चैम्बर में बैठी उसका स्केच बना रही थी कि तभी अचानक टार प्लांटर नींद से उठकर बड़बड़ाने लगा। टार प्लांटर ने एआरियन को मीरियल समझकर चेतावनी दी कि अगर न्यूमेनोर के लोगों ने अपने पुराने रस्मों रिवाजों को भुला दिया तो यह आइलैंड डूब जाएगा। धीरे धीरे न्यूमेनोरियंस की एल्व्स और वैलार्स के साथ नफरत बढ़ते जा रही थी। इनका यही ईगो एक दिन पूरे न्यूमेनोर को साथ लेकर डूबेगा। तभी टार प्लांटर ने एआरियन को ऊपर जाने का रास्ता दिखाते हुए कहा कि वो अब सीइंग स्टोन को इतनी बार देख चुका है कि उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्क नहीं समझ आता। फिर ऊपर जाने का रास्ता फॉलो करते हुए एआरियन इस सीइंग स्टोन यानी पैलेंटर के पास पहुंच गई। एआरियन से अब हम सीधा अगले सीजन में ही मिलेंगे। गिल गैलेट के इरेगियन पहुंचते ही कैलिब्रम्बर ने उसे हालब्रांड के आइडिया के बारे में बताया। कैलिब्रम्बर मिथ्रेल को प्योर मेटल के साथ मिलाकर गिल गैलेट के लिए स्पेशल क्राउन बनाएगा। फिर उस क्राउन को पहनते ही लिंडन की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। क्राउन ही क्यों? क्योंकि कैलिब्रम्बर के हिसाब से मिथ्रेल की एबिलिटीज को एम्पलीफाई करने उससे बनने वाले ऑब्जेक्ट का शेप राउंड होना चाहिए, इसीलिए क्राउन। लेकिन गिल गैलेट को यह क्राउन वाले एक्सपेरिमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसे लगता है कि समय रहते सबको बोझा बिस्तर बांधकर यहां से निकलने की तैयारी करनी चाहिए। कैलिब्रम्बर ने इसे फिर से समझाने की कोशिश की कि यह मिथ्रेल अलॉय का आइडिया पक्का काम करेगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में अनसीन वर्ल्ड के पावर्स यूज होंगे। कैलिब्रम्बर के मुंह से अनसीन वर्ल्ड की बातें सुनते ही गलाडियल को फौरन एडार के फ्लैशबैक्स आने लगे। एडार ने इसे बताया था कि साउरॉन ने भी अपने फोर्ट्रेस में ऑक्स पर ऐसे ही अनसीन वर्ल्ड वाले एक्सपेरिमेंट्स किए थे,
गलाडियल ने फौरन कैलिब्रम्बर से पूछा कि उसे यह अनसीन वर्ल्ड वाली लाइन किसने बताई। अनफॉर्चुनेटली कैलिब्रम्बर को ठीक से याद नहीं कि उसने ये कहाँ सुना था। गलाडियल के दिमाग में अब धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। जाने से पहले एल्डोन ने गिलगैलेट को उसी का डायलॉग याद दिलाकर एक्सपेरिमेंट को पूरा करने 3 महीने की मोहलत मांगी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ही क्या बचा था। गिलगैलेट ने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी। फिर हालब्रांड और कैलिब्रम्बर साथ मिलकर काम करने लगे। लेकिन गलाडियल को अब हालब्रांड के कैरेक्टर पर शक होने लगा था। कहीं शुरू से हालब्रांड इसे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा था कि वो उस पर भरोसा करके खुद हालब्रांड को एरेगियन लेकर आए। हालब्रांड की आइडेंटिटी चेक करने गलाडियल ने इस आर्किविस्ट की मदद ली। यह आर्काइविस्ट गलाडियल के कहने पर साउथलैंड्स के राजघराने का फैमिली ट्री ढूंढेगा। उधर व्हाइट क्लोक्स ने स्ट्रेंजर को बताया कि वही साउरॉन है। वेलार ने साउरॉन को नीचे भेजते वक्त उसके मेमोरीज ब्लॉक कर दिए थे ताकि स्ट्रेंजर अपने पुरानी मेमोरीज को एक्सेस न कर सके। रून पहुंचते स्ट्रेंजर की सब कुछ समझ आ जाएगा। जिस सिंबल को यह शुरू से ढूंढ रहा था वो स्टार कॉन्स्टलेशन भी रून की जमीन से ही दिखता है। यह सुनते स्ट्रेंजर जोर जोर से हवाएं चलाने लगा। स्ट्रेंजर को कंट्रोल से बाहर होता देख एक व्हाइट क्लोक ने उसे बेहोश कर दिया। रून पहुंचने तक इन्हें स्ट्रेंजर को बांध कर रखना होगा। नोर की गैंग चुपके से 2 व्हाइट क्लोक्स को स्ट्रेंजर को बांधता देख रही थी। वहां इनके लीडर का कोई अता पता नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर हार्टफुड्स ने स्ट्रेंजर को छुड़ाने का प्लान बनाया और वो सीधा जाकर व्हाइट क्लोक्स के बनाए जाल में फंस गए। व्हाइट क्लोक्स की लीडर ही स्ट्रेंजर का भेस लिए इनका इंतजार कर रही थी। तभी असली स्ट्रेंजर को भी होश आ गया। नोरी और बाकी हार्टफुड्स को परेशानी में देखकर स्ट्रेंजर ने उन पर हमला कर दिया। नोरी ने स्ट्रेंजर को समझाते हुए कहा कि वो इनकी बातें ना सुने। नोरी अच्छे से जानती है कि स्ट्रेंजर इज अ गुड गाय। इतना बोलकर नोरी ने स्ट्रेंजर को लीडर का स्टाफ थमा दिया। स्ट्रेंजर ने फौरन जादू चलाकर तीनों व्हाइट क्लोक्स को सीधा अनसीन वर्ल्ड में भेज दिया। ये देखकर तीनों समझ गए कि जिस बंदे को वो साउरॉन समझ रहे थे वो तो एक्चुअल में ईस्टार या एक विजर्ड है। स्ट्रेंजर के स्टाफ को उठाते ही इन तीनों की बॉडीज इंसेक्ट्स बदलकर बिखर गए। इन्हीं के साथ ये लीडर का स्टाफ भी गायब हो गया। व्हाइट क्लोक्स के साथ चली लड़ाई में सैडॉक बुरी तरह से जख्मी हो गया था। सैडॉक की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने नोरी और बाकी गैंग उसके साथ सनराइज देखने बैठ गए। न्यूमेनोर जाते वक्त मिरियल उसकी नई जिंदगी जीने की प्रैक्टिस कर रही थी। आंखों की रोशनी जाने की वजह से मिरियल को अब अपने दूसरे सेंसर्स को ट्रेन करना होगा। यहीं पर एलेंडिल ने उससे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो फेथफुल्स का साथ नहीं छोड़ने वाला। एल्व्स की मदद करने के चक्कर में एलेंडिल ने उसका बेटा खो दिया और मिरियल ने उसकी आंखें। लेकिन इन सेक्रीफाइसेस के बावजूद भी इनका बिलीफ बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये तो अब उल्टा पूरी कोशिश करेंगे कि अंत में उनकी दी कुर्बानियां वर्थ इट साबित हों। न्यूमेनोर के किनारे पहुंचते एलेंडिल ने देखा कि सब इधर काले झंडे लहरा रहे थे, इंडिकेटिंग कि किंग चारपलंटर अब नहीं रहे। चारपलंटर के मरने के बाद अब न्यूमेनोर पर सब कुछ बदल जाएगा। आगे के इवेंट्स में फेराजॉन और उसके सपोर्टर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगला सीजन शायद मेनली न्यूमेनोर के पॉलिटिक्स को कवर करेगा। रेगियन में चले एक्सपेरिमेंट के दौरान एक जबरदस्त धमाका हुआ। तभी हालब्रांड को क्लिक हुआ कि इन्हें मिथ्रेल को दूसरे अलॉय के साथ फोर्सफुली नहीं बल्कि जेंटली मिक्स करना चाहिए। गलाडियल आर्काइविस्ट से अपडेट लेने बाहर चली गई। फिर हालब्रांड ने इसे बताया कि मिथ्रेल अलॉय की बेशुमार पावर की वजह से इन्होंने एक की बजाय 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन गलाडियल को यहाँ मिथ्रेल से ज्यादा हालब्रांड की आइडेंटिटी में इंटरेस्ट था, क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से साउथलैंड्स का राजा 1000 साल पहले ही मर गया था और उसका कोई वंश भी नहीं था। तो हालब्रांड को वो सिजिल कहां से मिला? हालब्रांड ने पहली मुलाकात में ही गलाडियल से सच कहा था कि ये सिजिल उसने एक मरे हुए आदमी की बॉडी से उठाया था। अब कब उठाया था वो अलग कहानी है। हालब्रांड हजारों साल से इस धरती पर रह रहा था। इन सालों में लोगों ने उसे बहुत सारे नाम दिए, शायद गलाडियल को भी इसका नाम पता ही होगा। और यहाँ फाइनली कंफर्म हो गया कि हालब्रांड ही साउरॉन है। यह सुनते ही गलाडियल ने हालब्रांड पर हमला करने की कोशिश की। फिर साउरॉन ने उसे मेमोरी पैलेस में कैद कर दिया। इधर साउरॉन गलाडियल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो भी इन्हीं की तरह दुनिया की भलाई चाहता है। मेलकॉर के हारने के बाद साउरॉन को फाइनली रियलाइज हुआ कि उसे मिडिल अर्थ को बदल देना चाहिए। इस काम में साउरॉन के बनाए ऑब्जेक्ट्स इनके बहुत काम आएंगे। मिथ्रेल के वो पावरफुल ऑब्जेक्ट्स बनते ही साउरॉन और गलाडियल पूरे मिडिल अर्थ पर राज कर सकते हैं।
साउरॉन इसे रानी बनाकर रखेगा। पावर और लाइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन गलाडियल इतनी आसानी से साउरॉन की बातों में नहीं आने वाले। फिर साउरॉन ने इसे याद दिलाया कि वो जहां भी है सिर्फ और सिर्फ गलाडियल की मदद की वजह से है। गलाडियल अपने साथी एल्व्स को क्या जवाब देगी कि इसी ने साउरॉन की जान बचाकर उसे खुद अपने साथ एल्व्स के बीच लाया। साउरॉन को असली रूप देखते ही गलाडियल ने उसे फिर से मारने की कोशिश की। इस बार साउरॉन ने उसे एपिसोड 2 वाले मेमोरी में अटका दिया। गलाडियल को पानी में बेहोश पड़ा देख एल्रोंड उसे होश में ले आया। होश आते ही गलाडियल को लगा कि शायद ये भी साउरॉन ही है, लेकिन एल्रोंड ने इनकी पहली मुलाकात वाले इंसिडेंट को बताकर यह साबित कर दिया कि ये वाकई में एल्रोंड ही है। इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। गलाडियल ने फौरन जाकर कैलिब्रम्बर से कहा कि इन्हें 2 नहीं बल्कि 3 ऑब्जेक्ट बनाने चाहिए। एक बनाया तो करप्ट होने के चांसेस हैं, 2 बनाए तो आपस में डिवाइड होंगे, लेकिन 3 ऑब्जेक्ट्स अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। भाई हमारी यूनिवर्स में तो उल्टा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एनीवेज, गलाडियल ने इन्हें बताया कि अब हालब्रांड शायद कभी वापस नहीं आने वाला। ध्यान रहे कि ये तीनों पावरफुल ऑब्जेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ एल्व्स के पास ही रहें। एल्व्स को छोड़कर ये ऑब्जेक्ट्स किसी भी प्रजाति के हाथ नहीं लगने चाहिए। मिथ्रेल से पावरफुल ऑब्जेक्ट बनाने कैलिब्रम्बर को वेलिनोर से लाए प्योर सोने और चांदी की जरूरत पड़ेगी। लकीली गलाडियल के पास फिनरॉड का दिया ये ब्लेड था जो वेलिनोर में बना है। ट्रू क्रिएशन रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, यानी पावर हासिल करने गलाडियल को इस ब्लेड की कुर्बानी देनी होगी। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर ने नोरी को बताया कि उसे किसी भी हाल में रून जाना होगा। ब्रैंडीफुट फैमिली ने नोरी को समझाया कि उसे भी स्ट्रेंजर के साथ जाना चाहिए। फिर अपनी फैमिली और पॉपी को गुड बाय बोलकर नोरी रून की ओर निकल पड़ी। नोरी इज गोइंग ऑन एन एडवेंचर। स्ट्रेंजर चाहता है कि नोरी उसे रास्ता दिखाए, लेकिन नोरी को रून किस डायरेक्शन में है इसका कोई आइडिया नहीं, जिसके जवाब में स्ट्रेंजर ने ये लाइन कही, When in doubt, Eleanor Brandyford. Always follow your nose. ये डायलॉग हमें इस सीन की याद दिलाता है। If in doubt, Eleanor, always follow your nose. तो इसका मतलब शायद फैंस की सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस थ्योरी सही निकली। ये स्ट्रेंजर गैंडाल्फ है, या फिर सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं जेफ बेजोस के बच्चे। कैलिब्रम्बर ने गलाडियल के ब्लेड को पिघलाकर उसमें मिथ्रेल का टुकड़ा डाल दिया, जिसके बाद इस पिघले हुए मेटल ने जाना पहचाना शेप लिया। फिर कैलिब्रम्बर के कारीगरों ने इस मेटल अलॉय और जेमस्टोन्स की मदद से 3 रिंग्स ऑफ पावर बनाए, नेनिया, नारिया और विलिया। ये 3 रिंग्स तो एल्व्स के पास रहेंगे। बाकी के 9 रिंग्स फॉर मोर्टल मैन एंड 7 रिंग्स फॉर डॉल्स के बारे में शायद हमें अगले सीजन में कुछ पता चले। लोर के हिसाब से उन रिंग्स को भी साउरॉन ने कैलिब्रम्बर के साथ मिलकर बनाया था। हालब्रांड को ऐसे अचानक से गायब होता देख एल्रोंड उसकी छानबीन करने चला गया। पॉन के पास पड़े स्क्रोल को देखकर एल्रोंड को भी पता चला कि हालब्रांड साउथलैंड्स का ट्रू किंग नहीं है। एल्रोंड फौरन स्क्रोल लेकर गलाडियल के पास चला गया, लेकिन इसे रिंग्स ऑफ पावर के बनने की हाइप किल नहीं करनी थी, तो वो बस वहीं खड़ा खड़ा गलाडियल को घूरता रहा। गलाडियल की भी समझ आ गया कि एल्रोंड को शायद हालब्रांड की असली आइडेंटिटी पता चल गई। एंड सीन में हमने देखा कि साउरॉन बड़े आराम से चलते हुए मॉर्डोर में घुस गया। One does not simply walk into Mordor. Unless he is Sauron। और यहां होता है सीजन 1 खत्म। सुनने में आया कि अगला सीजन अब सीधा 2 साल बाद आएगा। अगर इस पूरे सीजन की बात करें तो विजुअली मैं इसे 10 में से 10 नंबर दूंगा, लेकिन स्टोरी वाइज इसे बस 7 ही मिल पाएंगे। होपफुली शोरनर्स ऑडियंस के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सुनकर आने वाले सीजन को और भी ज्यादा अच्छा बनाएं। सिर्फ बजट और ज्यादा वीएफएक्स शॉट होने से काम नहीं चलता, स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी अच्छा होना चाहिए। देखो हाइप तो मिली है इस शो को, और फिनाले भी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा था। आई नो के बहुत सारे रिवील्स एकदम ऑब्वियस थे, लेकिन शोरनर्स के पास नया दिखाने को कुछ है भी तो नहीं। रिंग्स ऑफ पावर के टोटल 5 सीजन आने वाले हैं। पहला सीजन वर्ल्ड बिल्डिंग के चक्कर में काफी स्लो पेस्ड बन गया। ऑडियंस सब कैरेक्टर्स और लोकेशन से अच्छे से वाकिफ हो गए हैं। ये सेम नाटक अब आगे के सीजन में नहीं चलने वाला। माना कि शोरनर्स के पास सीजन 5 के फिनाले तक सारी स्टोरी प्लान्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले सीजन के पुअर रिसेप्शन के बाद सारे राइटर्स को फिर से एडिटिंग टेबल पर जाने की जरूरत है। लेट्स वेट एंड वॉच।
Alright, that's it for now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.